इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? चुनाव भी काफी नजदीक है, आपके क्षेत्र में 13 नवंबर को वोटिंग भी है। बीजेपी सरकार चाहते हैं। मंत्री किसको बनाइएगा? हम लोग कांग्रेस की चाहते हैं। कांग्रेस की चाहते हाँ। हैं। इस बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाइएगा? नहीं, हम नहीं बनाएंगे। किसको बनाइएगा? हमको जिसको मर्जी उसको बनाएंगे। अच्छा, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं बनाइएगा? नहीं। सरकार किसका चाहिए आपकी? और वहाँ घर बनाओ। हेमंत सोरेन को जानती हैं? हाँ, हेमंत। कौन है वो तो मुख्यमंत्री है। कैसा काम करते हैं? वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। उसी को जिताएंगे। उसी को जिताइएगा? जी। ये क्या है? बात करते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में। अब टाइगर नाम इन्हें कैसे पड़ा, आप लोग भली बातें जानते होंगे, उसकी कहानी भी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आइए टाइगर जयराम महतो के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 27 दिसंबर 1994 ईस्वी में इनका जन्म होता है। धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड में मानटड़ नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो रहते हैं। कृष्ण प्रसाद महतो के बारे में हम बताएंगे थोड़ी देर में। 10वीं तक की पढ़ाई इनकी एसएसटी हाई स्कूल धनबाद से होती है। 12वीं की पढ़ाई ये कतरास से करते हैं धनबाद जिले में। ग्रेजुएशन ये राजगंज डिग्री कॉलेज धनबाद से करते हैं। पीजी पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से करते हैं और उसके बाद बीबीएमक्यू से अपनी पीएचडी की पढ़ाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमने के पूर्व सांसद रामपाल चौधरी जी, हमने के आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी आलसी पार्टी से। तो सबसे पहला बात माटी लगे, पार्टी के बात नहीं करवे, लेकिन जब अपनी पार्टी में है कि अगर माटी के प्रति प्रेम जागा है तो सबसे पहला बात करवे कि आज माटी की बात होना चाहिए। आज जरूरत पड़ते तो पार्टी भविष्य में बहुत सारा बनता है, तो जरूरत पड़ता है पार्टी छोड़े की बात होना चाहिए, लेकिन माटी छोड़े की बात नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छे निवेदन करें। एक झड़प होती है और लाठीचार्ज के दौरान इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद सारा घर का जिम्मेदारी इनके माता श्री संभालती है, क्योंकि जयराम का जब जन्म होता है वो काफी छोटा रहता है ना। तो फिर इसके बाद बात करें तो झारखंड सरकार के माध्यम से 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में इनकी माता श्री को मिलता है। ठीक है, यानी कि झारखंड निर्माण आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उन्हें पेंशन मिलता है। तो वही बात है कि 3000 रुपए प्रति माह के रूप में पेंशन मिलता था। उसी से जयराम को इनकी माँ पालती है। इनके परिवार में बात करें तो इनकी माँ के साथ इनकी एक दादी है, एक छोटा भाई है जिसका हाल ही में शादी हुआ है, और जयराम महतो अभी फिलहाल कुंवारे हैं। जयराम महतो के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक आम नौजवान लड़का जिसको आप अपने रूप में देख सकते हैं। आप जिस प्रकार से गांव देहात में खलियानों में काम करते हैं, गांव का लड़का किस प्रकार से होता है, पढ़ाई करता है, खलियानों में काम करता है, बकरी चराता है, ट्यूशन पढ़ाता है, जिस प्रकार से एक गरीब नौजवान लड़का अपना जीवन व्यापन करता है, यानी कि आप अपने आप को जयराम के रूप में देख सकते हैं जब तक जयराम महतो को एक आम नागरिक के रूप में आप देख रहे हैं, तो है ना। यानी कि जब राजनीति में आने से समझ रहे हो ना, बस यही है। विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के लिए चुनौती का रहा है। उस चुनौती में हम लोग लगातार 25 साल से उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम जिसको अपनी आवाज समझते हैं वो आवाज हम पर मालिक बनकर पहले, या तो आप ऐसे कहें कि आंदोलनों में आने से पहले जयराम महतो का जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके तरह था, एक आम छात्र की तरह था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सामान्य सा छात्र जो पढ़ाई करता था, ट्यूशन पढ़ा करके अपनी मम्मी का थोड़ा सा सहायता कर दिया करता था और अपने परिवार को चलाने के लिए छोटे मोटे ट्यूशंस वगैरह पढ़ाया करता था, समय दान दिया करता था अलग अलग स्कूलों में। रांची लगे ना तो राजधानी के जानना चाहे कि आंदोलन के नेता क्या लगे। ये आंदोलन के नेता कोई पुरुष ना, इधर नारी शक्ति लगे आंदोलन के नेता। ताली तो नहीं बजाए डाली, लेकिन पूछली कि आंदोलन के नेता इतना इतना पुरुष बैठल है और आंदोलन के नेता हमें महिला के कह दिलिए, काकी जेठी की लगे कह दिलिए, कारण की लगे पूछे के चाहिए ना, पूछे के चाहिए ना कि आंदोलन के नेता हम तोहनी के कहे कह लियो, महिला सबके बताए रहा लियो। हमने गाँव में है जखन कोकरो घाट गिदर भेल छोटो गिदर बात बुझा ना, तो बेटा छुआ भेल की कहते रहा हरवाहा, ठीक ना, बेटा छुआ भेल हरवाहा और बेटी छुआ भेल रोपनी, बात बराबर है ना। बेटा छुआ भेल हरवाहा, बेटी छुआ भेल रोपनी। तो तोहनी के जाने चाहे हरवाहा के सिस्टम खत्म भई गेलो, कहा कि खेते ट्रैक्टर ढुक गेला हो।
अरे ऐसन मनोहर मंगल मौसम सुहावन सुंदर बुद्धवान हो। ए भैया जी, ए भाभी जी, ए चाचा हो, एक रे ताराहल हा जरूरत वोट देवे के मुहूर्त हो। ऐसन मनोहर मंगल मौसम सुहावन सुंदर बुद्धवान हो। ए चाचा हो, एक रे ताराहल हा जरूरत वोट देवे के मुहूर्त हो। ए चाचा हो, एक रे ताराहल हा जरूरत वोट देवे के मुहूर्त हो। अरे ना हो ना, हम वोट देवे ना जाई भाई, हो जब बहुते झमेला होई। अरे हमारा जनाता बहुते भीड़ होई है, बूथ पर परेशानी होई हो। ना 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 सुनी ना, ए भैया हो, बूथ पर सिपाही हुई है, वो से ऊपरा सेक्टर मजिस्ट्रेट हुई है वो। तो ओइजा कोनो दिक्कत ना होई, हवा पकोनो ना झमेला हुई है, ना कोनो परेशानी हुई है हो। चाचा हो, बूथ पर सिपाही हुई है, उसे ऊपरा सेक्टर मजिस्ट्रेट हुई है वो। ए भैया हो, बूथ पर सिपाही हुई है, उसे ऊपरा सेक्टर मजिस्ट्रेट हुई है वो। पलट दिया जाता है राज्य में इन 3 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। जब हम इस आंदोलन के बारे में बात करें तो इन 2 व्यक्तियों का नाम बड़ा सामने आता है। इनमें से एक होते हैं जयराम महतो, जो वर्तमान दौर में काफी लोकप्रिय रूप धारण कर लिए, जिसके बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं। दूसरा होते हैं तीर्थनाथ आकाश, जो एक पत्रकार, लोकतंत्र 19 करके इनका एक चैनल है, ये पत्रकार भी रहते हैं। इन्होंने जो है एक संकल्प लिया था कि जब तक सरकार इस प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेती है तब तक जो है हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम खाली पैर ही भ्रमण करेंगे। तो इन दोनों का नाम बहुत लोकप्रिय होता है। जयराम महतो इसमें से लोगों को, भीड़ को बनाए रखने के लिए, भीड़ को एकत्रित करने के लिए अपने हर दिन जो है अलग अलग प्रकार की स्पीचेस देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को अपनी भाषा की मर्यादा को बताते हैं, अपनी भाषा की ताकत को बताते हैं, अपनी भाषा की शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और जयराम जितने भी अपने स्पीचेस को देखते हैं, वीडियो क्लिप्स के माध्यम से लोग उनके भाषण को रिकॉर्ड करते हैं और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसे सर्कुलेट करते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही सप्ताह में जयराम महतो के वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं और धीरे धीरे लोग उनके स्पीचेस को सुनते हैं और बहुत प्रेरित होते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है जयराम महतो की कहानी। उनके वीडियोस इतने ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, इतने शेयर होते हैं कि लाखों की तादाद में रातों रात कुछ ही दिनों में जयराम महतो को चाहने वाले लोग लाखों की तादाद में हो जाते हैं, है ना। तो वही हमने बताया कि इनके वीडियो क्लिप्स को कई जगह वायरल होते हैं और अंततः इन्हें जीत मिलती है। लेकिन ये जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जयराम महतो के माध्यम से अलग अलग जगहों में जाकर के एक मसीहा का रूप यह धारण करता है और अलग अलग झारखंड की कई जिलों में जाकर के लोगों की समस्याएं ये सुनते हैं। और झारखंड में किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का समस्या हो, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो, अगर वो राज्य के जनता के हित में होता है तो उस जगह पर जाकर के ये भी धरना प्रदर्शन करते हैं और उस प्रोटेस्ट का अपना समर्थन देते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता और बढ़ती रहती है। इनकी लोकप्रियता को आप इसी रूप में देख सकते हैं कि जहां भी ये जाते हैं, इनको देखने के लिए लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इनका एक स्पीच देने का अलग ही स्टाइल है। वो स्टाइल है स्कॉर्पियो के ऊपर खड़े होकर के लोगों के सामने स्पीच देना। ये भी एक यूनिक टेक्निक है इनका स्पीच देने का। अपनी हर एक चुनावी रैली में, अपने हर एक भाषण में ये 1932 खतियान के बारे में बार बार जिक्र करते हैं। 1932 खतियान क्या है, झारखंड में इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो आज से 1 साल पहले बना दी थी। उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि 1932 का खतियान क्या है, या वीडियो के लास्ट में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इनकी एक विशेष शैली है कि स्कॉर्पियो के ऊपर, बोलेरो के ऊपर खड़े होकर के स्पीच देना और अपने हर एक स्पीच में 1932 के खतियान का मुद्दा को उठाते हैं। और 1932 का खतियान क्या है आप लोग भली बातें जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमारा आज का वो विषय नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग जिलों में जाकर के
जयराम महतो इतने लोकप्रिय होते हैं कि जब मुख्यमंत्री की रैली कहीं पे आती है तो जितना भीड़ नहीं होता उससे ज्यादा भीड़ जयराम महतो की रैलियों में आ जाते हैं। और इसीलिए यही कारण है जिसके कारण हम लोग तुलना कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। हर जगह हर स्पीचेस में यही तुलना किया जाता है कि हेमंत सोरेन के अपोजिट अगर कोई सबसे बड़ा नेता आज के डेट में झारखंड में है तो वो जयराम महतो है। जयराम महतो इतने सारे स्पीचेस को दे रहे हैं, इतनी सारी सभाएं कर रहे हैं, लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो मीडिया इनसे सवाल भी करती है कि पैसा कहां से आता है, आप इतने स्कॉर्पियो को रन करते हैं तो पैसा कहां से आता है। जयराम महतो इसका जवाब देते हैं कि ये सारे पैसे हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके देते हैं। लोग कोई अपना गाड़ी खुद अपने मन से ले आता है, किसी के पास स्कॉर्पियो वो अपने मन से ले आता है, कोई तेल भरवा देता है। इस प्रकार से हम लोग सामाजिक सहयोग से ही अपना खर्चा चलाते हैं। ये जितने भी फिर मीडिया उनसे सवाल जब पूछती है कि जब आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उस समय भी तो पैसे की आवश्यकता होगी, तो आप कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे। तो जयराम महतो बोलते हैं कि हम लोग लोगों से बोलेंगे कि हमें वोट भी दे और 10 रुपए 20 रुपए का नोट भी दे। ठीक है, तो एक तरह की कमाल की इनके कार्यशैली और कमाल के इनके वक्तव्य में प्रभाव हमें झलकता हुआ नजर आता है, जिसमें अपने हर एक स्पीच में कुछ इस प्रकार की ये भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और जब मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं तो कहीं कहीं पे आलोचना भी जहां जहां पर हुई है वो भी मैं बात करूंगा। मैं दोनों की तरफ से बात करूंगा, ना पक्ष ना विपक्ष। मैं एक न्यूट्रल पॉइंट रखूंगा अपना, और पक्ष और विपक्ष का समर्थन आप करेंगे और वीडियो के अंत में आपको पता चली जाए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक गरीब परिवार में इनके घर भी गया, मैं इनसे मिला भी। आप मेरी उस वीडियो क्लिप को भी देखे होंगे जब मैंने जयराम महतो का एक छोटा सा हम लोग गेट टुगेदर किए थे, मीटअप किए थे, जहां पे मैंने जयराम महतो से बात भी किया। एक गरीब सा परिवार, एक खपरे के घर में ये रहते हैं और बड़ा साधारण सा जीवन है और बहुत नॉर्मल जीवन है। गांव में एक साधारण जो गरीब परिवार का जीवन होता है वो सारे उसी प्रकार बेटा एक प्रयास कर रहा हूं बहुत प्लानिंग के साथ। 8 गोखली पढ़ने वाला है, अब कौन कुलमाली संथाली कर यहाँ कोटा कर यहाँ 8 गुना है, 8000 स्टूडेंट है। लेकिन एखनियो जानो हो कि जन्मदिन झारखंड के लोग झारखंड के भाषाएं पढ़े लगतो, झारखंड के भाषाएं लिखे लगतो, तो एखनी के तो हरवे पारवे नहीं। तो ना तोर भाषाएं वो लिखे देतो, ना तोर भाषाएं वो पढ़े देतो, ना तोरा आगू बढ़े देतो। विनोद बाबू के कोई साथी अगर हो ना तो ओकरा पूछिया, विनोद बाबू हमेशा कहा कि झारखंड तो 2 दिन अलग कर देवो, तो आज को हमें 2 दिन झारखंड अलग कर देवो। लेकिन एक बात बताओ, झारखंड चले तो के झारखंड तो हमें 2 दिन अलग कर देवो, लेकिन एक बात बताओ झारखंड चले तो के कह के तोर लोकवा ना आओ, विधायक तो बन जेतो, विधायक तो तोनी बन जेबे क्योंकि तोर लोग वोट दिए पड़तो। लेकिन कई गो तोनी पढ़ल लिखल है, कई गो तोर जज हो, कई गो तोर वकील हो, कई गो तोर कलेक्टर हो, चले तो के झारखंड का आज भी होते है, आज भी होते चल रहा है, चले तो के झारखंड का। विनोद बाबू रांची दिखे जाना ना, ऐसा तो नहीं ना कि विनोद बाबू धनबाद बोकारो में रह गए गोटे झारखंड जाना है। तो विनोद बाबू एगो लाइन कहला पढ़ो और लड़ो, सुना लबा पढ़ो और लड़ो कहला गिदर पढ़े खूब पढ़ला, बेटा छो पढ़ला और बेटी छो भी, लेकिन जखन लड़क बाड़ी अले मुर्गा लड़ल तो ना। के हवाई पट्टी मैदान में 50,000 लोगों की भीड़ के बीच अपनी ये पॉलिटिकल पार्टी, अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करते हैं, है ना, जिसके अध्यक्ष ये खुद जयराम महतो ही होते हैं। इस नई पार्टी से यहां से संदेश निकल करके आता है कि 2024 में आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव, आम चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए, इन सभी में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर ये इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वर्तमान में अगर चुनाव लड़ेगी तो एक नेता ये और बाकी लोग जितने भी झारखंड के युवा छात्र हैं और युवा लोग हैं वो इनका समर्थन दे रहे हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी में अनेक युवा जो है धीरे धीरे करके शामिल हो रहे हैं और इनका पॉलिटिकल करियर अब मजबूत होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन वही अनुभव के बारे में बात करें तो फिर अनुभव का भी कमी है, बस अभी शुरुआत है। जब हम लोग जयराम महतो की इतनी लोकप्रियता के बारे में चर्चा कर लिए तो कुछ ऐसे भी शब्दों का चयन करेंगे, कुछ ऐसी भी बातों को रखेंगे जो इनके खिलाफ में बोली जाती है।
पहला बात ये बोला जाता है कि ये महतो के सिर्फ नेता है, ये आदिवासियों के नेता नहीं है, आदिवासियों के हितों में बात नहीं करते हैं। तो मैंने इनके किसी भी स्पीच में ये नहीं सुना कि ये आदिवासियों के हितों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव रूप में देखा जाए तो महतो के बारे में बात ज़्यादा करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल स्पीच में आप यही देखेंगे। तो जिससे मैं इनको ये भी सलाह देना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो वो ज़रूर देखेंगे, कि झारखंड में 4.5 करोड़ की जनसंख्या में जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो संथाल जनजाति के लोग हैं, और हर एक जनजाति झारखंड में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो एक सफल नेता का यही लक्षण है, यही विलक्षण है कि वो मेजोरिटी ऑफ पीपल की तरफ टारगेट करे, और हर एक कैटेगरी के लोगों को, ये समाज तो आपका है ना, एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसी तरह झारखंड में अगर सब तरह की जनजातियां हैं तो आपको सभी को लेकर, आपको सबका नेता बनना है। आपको सिर्फ एक कैटेगरी का नेता तो नहीं बनना है। ऐसा तो होगा कोई बच्चा, एक पिता जो है 2 बच्चों को जन्म दे दिया, बड़ा बेटा को खिला रहा है, छोटे बेटे को कुछ खिला ही नहीं रहा, तो ये वाला भेदभाव वाली बात हो जाएगी ना। तो ये भेदभाव का ना शब्द किसी प्रबल एक अच्छे नेता को शोभा देता है, ना भेदभाव के शब्द हमें अपनाना चाहिए। और ये जो अपना तमगा है, ये आपको तमगा भी हटाने के, ये जो आपको एक शब्द दिया गया है कि जयराम सिर्फ महतो के नेता है, इस शब्द को भी आपको हटाने की आवश्यकता है, और इससे कैसे आप हटाएंगे आप भली बात ही जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इधर दूसरी तरफ बात करेंगे हेमंत, जिसके बारे में हमने बताया। हेमंत सोरेन जी तो बहुत अनुभवी, एकदम शांत रह करके चुपचाप, जैसे होता है ना कि बगुला कि शांत पानी में चुपचाप खड़ा है और मछली की तरफ निशाना लगाए, जैसे ही मछली आएगा तुरंत जो है अपना चोंच को नीचे करेगी और मछली को पकड़ लेगी। सेम वही लक्षण हेमंत सोरेन में है। हेमंत सोरेन को जितना हम लोग शांत स्वभाव के देखते हैं वो उतने ही चतुर है। हेमंत सोरेन को राजनीति बहुत अच्छी। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तो अगर कंपैरिजन ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा, इसीलिए आज हम लोग एक कंपैरिजन भी कर ही लेते हैं। चलो भैया, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जयराम महतो वर्सेस हेमंत सोरेन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन के मामले में जब हम लोग बात करें तो आप खुद देखते हैं, एक पीएचडी के छात्र हैं और इधर दूसरी तरफ इंटर पास है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के बारे में बात करें तो जयराम महतो साहब यहाँ पे जीत जाएंगे और हेमंत सोरेन साहब यहाँ पे हार जाएंगे। दूसरा, जब हम लोग स्पीच के बारे में बात करें तो स्पीच जब हम लोग सुनते हैं तो जयराम महतो बहुत शानदार स्पीच देते हैं, नो डाउट हेमंत सोरेन से बहुत बेहतरीन स्पीच देते हैं। इनकी स्पीचेज में चंद कुछ ऐसे ऐसे लाइंस होते हैं जो बड़ा शानदार है, जैसे कि इनके स्पीचेज में से एक था कि कोई भी बाहर का जो है, उत्तर प्रदेश का या बिहार का जो नेता है, वो महाराष्ट्र में जाकर के वहाँ पर उनकी सत्ता नहीं संभाल रहा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन के सरकार है, यानी कि महाराष्ट्र के लोग चुनावों में ज़्यादा है। लेकिन जब हम लोग झारखंड में बात करें तो यहाँ पे सारा पॉलिटिकल, जितना भी आप राजनीति में देखेंगे, सारे विधायक, सारे एमएलए, एमपी सारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिहार में कोई झारखंडी जाकर के अपनी सरकार बना सकता है? क्या कोई भी झारखंड का ऐसा लोकल आदमी है जो बिहार में जाकर के वहाँ की जो सरकार है वहाँ पे अपना एक विधायक या एमएलए वो बन जाए? ऐसा नहीं होता है। तो झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? ये इनकी बड़ा शानदार ये शब्द था और वो शब्द काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्पीच में बात करते हैं तो यहाँ भी जयराम महतो जीत जाएंगे और हेमंत सोरेन साहब हार जाएंगे। तीसरा, हम लोग जब फैन फॉलोइंग के बारे में बात करें तो फैन फॉलोइंग में अगर बात करें तो वहाँ पर भी जयराम महतो जीत जाते हैं, क्योंकि वर्तमान दौर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक झारखंड के ये है और झारखंड में इनकी लोकप्रियता काफ़ी है। चौथा, बात करते हैं पावर के बारे में। तो चूंकि ये 5 साल, अगले साल इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, है ना, और इतने बड़ी फैमिली से आते हैं, राजनीतिक पार्टी से आते हैं, जेएमएम के अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हेमंत सोरेन साहब जीत रहे हैं। और पावर के मामले, पावर ऐसा नहीं व्यक्तिगत पावर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल पावर में आपके हेमंत सोरेन साहब आगे हैं और जयराम महतो अभी काफ़ी पीछे है। दूसरा है मनी। जब हम लोग पैसा के बारे में बात करते हैं, चुनाव करने के लिए होर्डिंग लगाना होता है, प्रचार प्रसार होता है, लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, बहुत तरह का चुनावी खर्चा होता है, वहाँ पर भी जयराम महतो साहब बहुत पीछे हो जाते हैं। तीसरा आता है सपोर्ट के मामले में। तो सपोर्ट में यहाँ पे दोनों में बराबरी होगा, क्योंकि सपोर्ट, जब हम लोग पॉलिटिकल सपोर्ट के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल सपोर्ट में हेमंत सोरेन आगे है। लेकिन अगर आम जनता का सपोर्ट और आम लोगों का सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जयराम और हेमंत की लगभग बराबर हो जाती है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट में जयराम महतो पीछे है और आम जनता के सपोर्ट में और पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है भाई साहब, ठीक है। तो आम जनता के सपोर्ट में अगर बात करें तो वहाँ पे हेमंत सोरेन पीछे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना इनको सपोर्ट करने वाले लोग पब्लिक में हैं उतना इनको सपोर्ट करने वाले नहीं है, और इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे तो क्यों पहुंचेंगे, आप बहुत भली बात ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो हेमंत सोरेन काफ़ी अनुभवी हैं और जयराम महतो के पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है कि धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं। अगला बात करें स्ट्रैटेजी के मामले में, तो स्ट्रैटेजी के मामले में हेमंत सोरेन बहुत आगे है जयराम महतो जी से। जैसा कि मैंने हमको बताया कि अपने कुछ होता है इंसान के साथ, हम ही कुछ बोल रहे हैं तो कुछ गलत भी तो बोल सकते हैं ना, हर कोई इंसान ऐसा है। तो इनके स्टेटमेंट्स में कुछ अच्छे बात होते हैं तो कुछ ऐसे भी बात हो जाते हैं जो अन्य को बुरा लग जाता है, कभी कभार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जिसके कारण जब हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, टारगेट ऑडियंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी के मामले में क्या हो जाता है
हेमंत सोरेन साहब आगे आ जाते हैं, क्योंकि इनको राजनीति बहुत अच्छे से पता है, पूरे स्ट्रैटेजी ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और अगला आता है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस में भी हेमंत सोरेन आगे हो जाते हैं, क्योंकि ये मेजोरिटी को टारगेट करते हैं। झारखंड में पॉपुलेशन जिसकी सबसे ज़्यादा है उनकी तरफ ये टारगेट कर रहे हैं, और ये खुद उस जाति से ही आते हैं, जिसके कारण टारगेट ऑडियंस में भी इनका पलड़ा भारी हो जाता है। अब अगर हम लोग मानते हैं कि चलिए जयराम महतो साहब को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो क्या क्या चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा, तो सबसे पहला है पावर, जो नो डाउट उनको सुधारने में बहुत तकलीफ होगी, नहीं हो पाएगा। दूसरा है दूसरा है मनी, पैसा का भी समस्या आएगा। आम जनता आप किस प्रकार से इन्हें सहयोग करती है वो हमें देखना पड़ेगा, तो मनी भी इनके लिए मुश्किल चीज़ हो जाएगा। तीसरा है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपके अंदर अगर टैलेंट है ना तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। नोकिया फ़ोन आया था, बहुत एक्सपीरियंस फ़ोन था, लेकिन एंड्रॉइड फ़ोन टच स्क्रीन आया, उसके मार्केट को तबाह कर दिया ना। तो सेम वही चीज़ है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर हम लोग जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को सुधारना बड़ा जरूरी है। टारगेट ऑडियंस जो इनके है, उन टारगेट ऑडियंस को आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको संथाल समाज, आदिवासी समाज, इनके तरफ भी, इनके हितों के बारे में भी, और सबके हितों के बारे में, एक समाज नहीं सबके हितों के बारे में बात करनी पड़ेगी। और अगला है टारगेट ऑडियंस। इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस ना होकर के टारगेट ऑल द पीपल ऑफ झारखंड होना चाहिए, तब जाकर के जयराम महतो 2024 में इनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकती। तो ये मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों को दिया साथियों। आशा करेंगे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मज़ा आया होगा आप लोगों को। आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, एक तरफ टाइगर जयराम महतो है, एक तरफ हेमंत सोरेन है। नीचे कमेंट बॉक्स, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा हम मान लेंगे कि शायद उन्हीं का पलड़ा भारी है। अब आगे आप ही लोगों की मर्जी, नीचे आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चल ही जाएगा। मैं यहाँ पे मैच ड्रॉ रखता हूँ कि दोनों के बीच में भी बराबरी का फासला है। अब साल 2024 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में ही हमें देखने को मिलेगा कि दोनों में से किसका पलड़ा भारी है। लेकिन कुछ दोनों में विशेषताएं हैं, कुछ दोनों में कमियां हैं। उन दोनों कमियां और विशेषताओं का मैंने वर्णन किया। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपको इच्छा करता है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कभी नहीं बोलता मैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि झारखंड की तरफ से एक ऐसा शिक्षक है, जो एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो इस तरह के वीडियोस के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहा है, लोगों को एकत्रित कर रहा है और हमारे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और झारखंडी जोहार।